आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। कंपनी से मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई प्रसिद्ध कंपनी या कोई बहुत बड़ी कंपनी। कंपनी से मेरा मतलब है कि कोई भी एक संस्था जो किसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रही हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि साल पर साल निकलते जाते हैं पर प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। लोगों के मन में इच्छा होती है कि उन्हें एक नौकरी के बाद में कोई बड़ा प्रमोशन मिले, बड़ा पद मिले, ताकि उनका पेमेंट बढ़ जाए, उनकी इज्जत बढ़ जाए। लेकिन हर कोई व्यक्ति तो वैसा नहीं बन पाता है या ऐसा नहीं कर पाता है। आपके मन में ऐसे विचार आते होंगे कि मेरा बॉस खराब है, मेरी कंपनी खराब है, मेरा माहौल खराब है। अगर ये सब ठीक होता ना तो मैं भी आगे बढ़ पाता। आते हैं ना ऐसे विचार आपके अंदर। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। इन सब चीजों को यदि बहाना माना जाए या काम न करने का जरिया बनाया जाए तो अधिकतर लोग अपने हालात नहीं बदल पाएंगे। और ऐसा ही तो हो रहा है कि अधिकतर व्यक्ति कोई ना कोई रुकावट महसूस करता है, जबकि उसे यह सोचना चाहिए कि रुकावट है तभी तो उसका सामना करना है। अगर रुकावट होती ही नहीं, बाधाएं होती ही नहीं, तो उसका सामना करने के लिए मुझे सोचना क्यों पड़ता। आप सभी नौकरी करते हैं। आप मुझे बताओ कि आप जब कंपनी में जाते हो तो वहां 8-9 घंटे कैसे बिता के आते हो। मान लो अगर आप उस कंपनी के बॉस होते और आप अपने किसी कर्मचारी को वैसा काम करते हुए देखते तो आप उसके साथ में कैसा व्यवहार करते। क्या आप उसे प्रमोशन देना चाहते या उसे नौकरी से निकाल देना चाहते। दुनिया के केवल 3% लोग ही बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वे नौकरों की तरह काम नहीं करते। नौकरी करते हैं लेकिन नौकरों की तरह काम नहीं करते। ध्यान से समझना इस बात को। वे ऐसा नहीं सोचते कि यह किसी और की कंपनी है और मैं इसमें मजदूरी करने आया हूं। वे ऐसा सोचते हैं कि यह कंपनी मेरी है और इस कंपनी को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। अधिकतर व्यक्ति तो केवल दिखावा करने के लिए काम करते हैं, बस कहीं भी अपने बॉस की नजरों में ना आ जाए, वरना उनका बॉस उन्हें नौकरी से निकाल देगा। इस वजह से वो काम करते हैं। जब आप काम करने बैठे तो खुद को ऐसा महसूस न होने दे कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की तनख्वाह पे काम कर रहा है, और जैसी तनख्वाह वो आपको देगा आप वैसा ही काम करेंगे। बल्कि मैं कहता हूं कि आप अपने आप को उस काम का मालिक समझकर देखें और जितना बेहतर आप कर सके उतना बेहतर करें, क्योंकि आपकी तरक्की हो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने काम में बेहतर बनना होगा। आपको अपना काम बेहतर करना होगा। आप यह नहीं कह सकते कि पहले मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, उसके बाद में मैं काम को बेहतर तरीके से करने लग जाऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि 1-2 दिन या 1-2 महीने करने से ही आपकी तरक्की हो जाएगी। हालांकि 2 महीने या 1 महीने करते हैं तो हो जाती है तरक्की, लेकिन फिर भी अगर 1-2 महीने में भी नहीं हुई तो नहीं हुई, टाइम लगता है। लेकिन इससे आप कम से कम काम करना तो सीख जाओगे। आप एक मूल्यवान कर्मचारी तो बन जाओगे। और जो टॉप कर्मचारी होते हैं ना, उनके लिए पूरे मार्केट में जगह होती है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब बातें बता रहे हो, ये बातें तो हमें पहले से ही पता थी। हमने तो सोचा था कि कोई ऐसी बात बताओगे जिससे हम अपनी नौकरी में प्रमोशन पा लेंगे। ऐसे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको ये सब बातें पहले से ही पता थी तो आप उनके हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे थे। अगर आपके दिमाग में बार बार यह सवाल आता है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूं
उसके बॉस को कर्मचारियों की मेहनत की कोई कदर ही नहीं है, क्योंकि उस कंपनी का बॉस खुद ही कंफर्ट जोन में अटका हुआ है। तो ऐसे भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि यह भी आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप अपनी नौकरी बदलो। नौकरी बदलने में रिस्क है, खतरा है, तो यह जिम्मेदारी भी आपकी ही है कि आप कैसे भी करके खर्चा मेंटेन करके या कोई साइड में व्यवस्था करके नई नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करें। और अगर आप उसमें अटके रहते हैं, उससे बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, तो अपने फ्यूचर के लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, वह भले ही आपको पसंद ना आ रही हो, भले ही आपको उस कंपनी में तरक्की के चांस नहीं दिख रहे हो, लेकिन फिर भी काम करो। कम से कम काम करना तो सीखोगे। जब तक आप इस नौकरी को नहीं छोड़ते हो, तब तक बेहतर से बेहतर कार्य करने की कोशिश करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जब आप नई नौकरी में जाओ तो वहां पर अपनी पूरी जी जान लगाकर बता दो सबको कि आप कितने महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं। आपकी मेहनत बोलनी चाहिए। आपके बॉस को यह महसूस होना चाहिए कि अगर ये बंदा इस कंपनी से निकल गया तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दो कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा। जी लगाकर तगड़े तरीके से काम करना सीखो, ताकि कंपनी की तरक्की जब जब हो तो कंपनी के बॉस पे या कर्मचारियों के मुंह पे आपका नाम जरूर हो कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है। आपको यह महसूस करा देना है अपने बॉस को और कर्मचारियों को कि इस व्यक्ति के बिना कंपनी नहीं चलेगी, और अगर ये यहाँ से गया और अगर कंपनी में इस जैसा व्यक्ति दोबारा नहीं आया या नहीं मिला तो यह कंपनी घाटे में ही रहेगी। खुद को इतना मूल्यवान बनाओ, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ दोस्त। आज आप उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाने का आपने अपने भूतकाल में निर्णय किया था। अब कई व्यक्ति हैं जो सवाल उठा सकते हैं कि हमने तो बहुत ज़्यादा का सोचा था, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। तो ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा कि दिमाग में केवल सोच लेने भर से लक्ष्य पूरे नहीं होते, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। मतलब कर्म बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। अब कई व्यक्ति कहेंगे कि हमने तो कर्म भी किया था, मेहनत भी की थी, फिर भी असफल रह गए। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान रख लेते हैं, लेकिन अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना भूल जाते हैं। मतलब वो देखते हैं कि ये बड़ी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ भी होती हैं जिन पे वो ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी कमियाँ होती हैं जिन्हें वो नहीं सुधारते, इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। हाँ, ये बात है कि किसी व्यक्ति को मुसीबतें ज़्यादा मिलती हैं तो किसी व्यक्ति को मुसीबतें कम मिलती हैं, लेकिन दुनिया में एक सिद्धांत काम करता है जो कहता है कि ब्रह्मांड को संतुलन पसंद है। अगर आज आपको कुछ हानि हो रही है तो उस हानि से आपका किसी न किसी तरीके से फायदा भी होगा। हो सकता है कि आपके किसी दोस्त को बिना किसी खास परिश्रम के बहुत तगड़ा अवसर मिल गया, लेकिन यदि वह अवसर आपको नहीं मिला तो आपको ज़्यादा मुसीबतें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक बात सोचकर तो देखो कि उस व्यक्ति की तुलना में आपका अनुभव बहुत ज़्यादा होगा। अब कई व्यक्तियों के दिमाग में आएगा कि अनुभव का हम क्या करेंगे, हमें तो बस आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति ऐसी सोच रखते हैं कि अनुभव का क्या करना है, हमें तो बस कैसे भी करके प्रमोशन चाहिए, ऐसे लोग किस्मत से प्रमोशन पा भी ले तो वे अपनी स्थिति पर स्थिर नहीं रह पाते। मतलब रेत का मकान बनने में और पत्थर का मकान बनने में फर्क होता है। आपको खुद की ब्रांड वैल्यू बढ़ानी चाहिए। बिजनेस करते हो तो ब्रांड वैल्यू का महत्व होता ही है, लेकिन यदि आप नौकरी करते हो तो भी आपका एक ब्रांड होना चाहिए। ब्रांड होने से मेरा मतलब है कि दूसरे व्यक्तियों के मन पर आपकी छाप पड़नी चाहिए कि हाँ, इस काम के लिए तो यही व्यक्ति बेस्ट है। अपने व्यवहार को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करो, अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में। आप आने वाले सालों में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं,
इस बात का पता लगाओ और स्पष्ट रूप से लिख लो। और अब अपने आप से यह सवाल पूछो कि आप यह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं खुद में विकसित करनी पड़ेगी, और उन योग्यताओं को विकसित करने में लग जाओ। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब, काम तो करना ही पड़ेगा। अधिकतर व्यक्ति तो बोर हो गए होंगे ये सब बातें सुनकर, क्योंकि उन्हें तो कुछ ऐसा चाहिए था जो कम मेहनत में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिला सके। आपने अपने बीते हुए कल में जो जो लापरवाहियाँ की हैं उनके बारे में सोचना बंद कर दो और अभी से अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करो। आप अपने जीवन के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं। इसमें कैसे प्रोग्रेस करनी है, कैसे क्या करना है, वह सब योजनाएं आपको ही बनानी पड़ेगी, और वो आपको ही बनानी है। जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, कोई और कंट्रोल कर रहा है, जब एक व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, उसकी जिंदगी तो कोई और कंट्रोल कर रहा है, मतलब जैसे कि बॉस, उसके खर्चे इत्यादि उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे में वह व्यक्ति उदास और निराश हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपनी जिंदगी अपनी बाहरी परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़नी है। अगर कोई ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ दे और उसे परिस्थितियों के भरोसे रहने दे तो दुर्घटना का होना निश्चित है। ठीक वैसे ही यदि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते हो और उसे राम भरोसे या परिस्थितियों के भरोसे छोड़ देते हो तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अब सवाल आता है कि हम हमारी जिंदगी की स्टीयरिंग को कैसे पकड़े। तो सिंपल सा जवाब है दोस्त कि अपनी जिंदगी के लिए खुद को ही जिम्मेदार समझो। सैलरी कम है, अपने आप से कहो कि मैंने ही कुछ ना कुछ गलती की है, मैं उस गलती को सुधारूंगा और आगे बढ़ूंगा। आप जितनी बार ये शब्द दोहराएंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, और इसके हिसाब से ही एक्शंस लेंगे, इसके हिसाब से ही काम करेंगे, तो आप यह जिम्मेदारी जितनी ज़्यादा लेंगे आपको अपनी ज़िंदगी पे उतना ही ज़्यादा नियंत्रण महसूस होगा। क्योंकि धीरे धीरे आपको एहसास होने लग जाएगा कि जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है और आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप जिम्मेदारी लेंगे वैसे वैसे आपको अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा कंट्रोल महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में है। और जब आपको यह महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है तो आपको खुशी का एहसास होगा। मतलब जिम्मेदारी लेने से ही आप खुश रह सकते हैं, उससे भागकर या बचकर आप सुखी नहीं रह सकते। तो उम्मीद करता हूं दोस्त ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।